फ़लस्तीन 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 को लेके हम सब लोग डिप्रेस होते जा रहे हैं। हम कभी उनके लिए दुआएं करने लगते हैं और कभी हम बद्दुआएं देने लगते हैं उन लोगों को, मुल्कों को, हुकूमतों को, फ़ौजों को कि वो कुछ नहीं कर रहे। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम फ़लस्तीन के लिए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। और मज़े की बात है कि हमें ये तक नहीं पता कि फ़लस्तीन का मसला है क्या। हमें ये तक नहीं पता कि फ़लस्तीन को हमें सपोर्ट क्यों करनी है। हर कुछ अरसे बाद ये फ़लस्तीन का मसला उठता है और वहाँ शहादतें होती हैं तो हम जज्बाती होके इस मसले को लेके उठ खड़े होते हैं कि जी फ़लस्तीन में ये हो गया, फ़लस्तीन में है बड़ा जुल्म हो रहा है, इसराइल बड़ा काफिर बड़े बुरे हैं, इसराइल बड़ा बुरा है। उसके बाद क्या होता है, 1-2 महीने गुजरते वो लाशें दफना के बैठ जाते हैं अपने शोहदा की, और हम अल्लाह अल्लाह खैरी सल्लाह अपने काम कारों में लग जाते हैं। फिर दूसरे साल कुछ अरसे बाद यही मसला फिर से उठता है, फिर हम हो हाथ डाल के शोर मचा के एहतजाज करके बैठ जाते हैं। तो हमें फिगर आउट करना है कि इसराइल फ़लस्तीन का मसला है क्या और हम फ़लस्तीन के लिए कर क्या सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम मस्जिदों में जाएं तो मौलवी दुआएं करने बैठा है, या अल्लाह तू काफिरों को तबाह बर्बाद कर दे, तू मुसलमानों को आसमानों पे ले जा। वो समझते दुआओं से सब कुछ हो जाएगा। तो फिर इन मौलवी हजरात से आप पूछें कि ये महीने की तनख्वाह क्यों लेते हैं। ये एक दुआ करें कि या अल्लाह मेरे घर का खर्चा चल जाए, दैट्स इट, बिना तनख्वाह के। अपने बच्चों को कुरान क्यों पढ़ाते हैं, क्यों मस्जिदों में स्कूल कॉलेजों में तालीम दिलवाते हैं। एक दुआ करें कि या अल्लाह मेरा जो बच्चा है वो एजुकेटेड हो जाए, वो तालीम याफ्ता हो जाए। तो सिर्फ दुआएं करने से मसले हल होंगे क्या? इस्लाम ने कहा कि आप बैठ के मुसल्ला बिछा के दुआएं करते रहें, अमल कुछ ना करें। हर बंदे ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, वो अपने मुताबिक अमल कर रहा है। मस्जिदों में जाए मौलवी दुआओं में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। आम आवाम जो है वो कभी किसी को गालियां देती है, कभी दुआएं करती है, कभी किसी को कहती है जी फलां ने कुछ नहीं किया, फौज ने कुछ नहीं किया, हमारी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, मुल्क मिल के नहीं बैठ रहे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फ़लस्तीन का मसला है क्या। फ़लस्तीन पे मुसलमानों ने कब्ज़ा किया, वहाँ ईसाइयों और यहूदियों को रहने के लिए जगह दी। फ़लस्तीन हमारा किबला अव्वल था, हम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह नबी पाक ने शुरू के ज़माने में इस किबला अव्वल की तरफ, यानी फ़लस्तीन में जो किबला अव्वल है हमारा, उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी कुछ अर्सा। इससे पहले इसी की तरफ मुँह करके नमाज भी पढ़ी जाती रही है। तो हमारा किबला अव्वल ये था। इसकी अहमियत ये है, ये सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है, ये 2 अरब मुसलमानों का मसला है कि उनका पहला बैतुल्ला जो है वो यहूदियों के कब्ज़े में है। सिर्फ यहूदियों के कब्ज़े में नहीं है, वहाँ मुसलमानों को या ईसाइयों को इबादत करने पे पाबंदी है। अब जब मुसलमानों से पहले ईसाइयों का कब्ज़ा था उस पर, तो वहाँ मुसलमानों के ऊपर पाबंदी थी, उनका दाखिला ममनू था या उन पर पाबंदी थी इबादत करने पे। तो जब मुसलमानों में ने कब्ज़ा किया फ़लस्तीन पे, किबला अव्वल पे, तो उन्होंने यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए उसे खोल दिया। यानी हमारे किबला अव्वल को मस्जिद अक्सा जिसे कहा जाता है, वहाँ ईसाई भी जा सकते थे, यहूदी भी जा सकते थे, सारे अपने अपने मुताबिक इबादत कर सकते थे। किसी पे कोई रोक टोक, कोई जुल्म नहीं थी मुसलमान हुकूमत में। फिर क्या हुआ कि हमारी जो मुसलमान हुकूमतें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हुई, हम मुल्कों में बट गए, हम कौमों में बट गए, हम पूरी दुनिया के मुसलमान 58 मुल्कों में बट गए हुए। ये सारे मिलके पहले एक ही मुल्क था। तो हम जब कौमों में बट गए, मुल्कों में बट गए, ज़ात बरादरियों में बट गए, तो हम कमज़ोर हो गए। तो यहूदियों ने क्या किया, यहूदी तादाद में बहुत थोड़े हैं, ईसाइयों ने इस पे कब्ज़ा करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा ठीक है मुसलमानों के पास है, हम भी इबादत करने जाते हैं, यहूदी भी आते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सब ओके चल रहा है। लेकिन जो यहूदी थे वो तादाद में बहुत कम है। 8 अरब आबादी है, तो इसमें आप लगा लें कि सिर्फ चंद करोड़ यहूदी होंगे, यानी आटे में नमक के बराबर भी यहूदी नहीं है। इन्होंने सोचा ये जो शुरू से ही ये साजिशी जहनियत के लोग हैं, इसलिए ज़्यादा लोग यहूदी नहीं है, ये शैतान सिर्फ लोग हैं यहूदी जो हैं। तो इनकी स्ट्रेटजी होती है डिवाइड एंड रूल। ये जो भी शैतानी थ्योरीज होती हैं, तरजीहात होती हैं, जो शैतानी जिसको कहते हैं ख्यालात, वो सारे यहूदियों में पाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि फ़लस्तीन गए,
वहाँ इन्होंने ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी महंगे दामों ज़मीनें और घर प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए शुरू में। पूरी दुनिया के यहूदी थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उन लोगों को सपोर्ट किया जो फ़लस्तीन में ज़मीनें ख़रीद रहे थे। और हम जैसे मुसलमान पीरों फ़कीरों के पीछे लग के और अपनी ज़ात बरादरियों के पीछे लग के, मौलवियों के पीछे लग के, हुकूमतों के पीछे लग के चुपचाप बैठे रहे। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि यहूदी क्या प्लान कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। उन्होंने आस्ता आस्ता ज़मीनें ख़रीदना शुरू की। उन्होंने जब अच्छी खासी ज़मीनें ख़रीद ली, अच्छे खासे घर ख़रीद लिए, उन्होंने फिर धौंस धांधली शुरू की, गुंडागर्दी शुरू की उन्होंने। फिर उन्होंने मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल करके वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी ज़मीनें खरीदी और टाइम ब टाइम वो मुसलमानों को डरा धमका के किसी मोहल्ले में वो खौफ ज़्यादा कर देते थे मुसलमानों को। मुसलमान वो मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में चले जाते थे, वो दूसरे मोहल्ले में भी ऐसे करते थे। मतलब इस तरह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फ़लस्तीन पे इस वक्त कब्ज़ा कर लिया हुआ यहूदियों ने। और हम 2 अरब मुसलमान पीरों के पीछे लग के, फ़कीरों के पीछे लग के, मौलवियों के पीछे लग के, दुआओं के पीछे लग के और जी माँ बाप का हुक्म मानो, इन चीज़ों के पीछे लग के जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है उसको भूल गए। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो हम समझते हैं कि जी इसराइली उन पे हमला करते उनको मारते, ऐसा नहीं है। अब आटे में नमक के बराबर रह गए हैं वहाँ मुसलमान, जिनको हम फ़लस्तीनी कहते हैं, जो सिर्फ गज़ा एक शहर रह गया जहाँ वो महसूर होकर रह गए, जहाँ की बिजली पानी वो सब कुछ उसके पास है, इसराइल यहूदियों के पास। एयरपोर्ट तक वहाँ इसराइल यहूदियों के पास है। तमाम कंट्रोल जो है ईसाई यहूदियों के पास है। आप इसे ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि जैसे हमारे पाकिस्तान में वापडा है, लाहौर में लेस्को है, कराची में कैस्को है, यहाँ हर शहर की एक बिजली का बना हुआ है। यहाँ यहूदियों का कब्ज़ा हो जाए, यहूदी चाहे तो हमारी लाइट बंद कर दें, यहूदी चाहे लाइट खोल दें, यहूदी चाहे हमारा पानी बंद कर दें, पीछे जहाँ से हमारा लाइन का पानी आता है, यहूदी चाहे पानी खोल दें। तो ये सूरत हाल हुई है हमारे फ़लस्तीन में। और हम समझते कि ये इसराइल फ़लस्तीन की लड़ाई ऐसा नहीं है। इसराइली एक राइटर है, वो यहूदियों में भी रहा हुआ है, उसने किताब लिखी जाके और इस पर काफ़ी मूवीज़ भी बना चुका है, अपना तुर्की फिल्में बना चुका है इस पर, और बड़ी वो हिट फिल्में हुई थी। उसके बाद यहूदी प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दबा देते हैं। जैसे अर्तुगरुल ड्रामे को उन्होंने रिमूव करवा दिया है। जो हमारे वीडियो वाले चैनल्स हैं जितने भी, क्या नाम है उसका चैनल का, मतलब जो ऐसे चैनल जहाँ पे फिल्में होती हैं, या जहाँ पे अमेज़ोन का भी है, 1-2 और भी बड़ा फेमस है, जहाँ फिल्में वो होती हैं, आप महीने की पेमेंट करते हैं तो आपको फिल्में देखने को फ्री मिलती हैं, आपको ड्रामे देखने को फ्री मिलते हैं। वहाँ से अर्तुगरुल का ड्रामा हटा दिया हुआ यहूदियों ने, आपको पता भी नहीं होगा। वहाँ आप दुनिया भर का झूठ देख सकते हैं, अर्तुगरुल ड्रामा, और मुसलमानों की मूवीज़ नहीं देख सकते। और हम मुसलमान जो है वो अफ्यून का नशा नहीं, हम जो है अपने मौलवियों, जो हमें मौलवी या ये पीर फ़कीर नशा देते हैं, इस नशे में टूटने, हम अपने सियासतदानों के पीछे टूटने, कोई फ़ौज के पीछे टूटने, कोई अपने मुल्क के पीछे टूटने, मुहब्बल वतनी के पीछे टूटने। तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से टून होने का उसने एक नशा बनाया, वो उसके पीछे टूटने, कोई माँ बाप के पीछे टूटने, कोई औलाद के पीछे टूटने कि जी मैं रिश्वत ले रहा हूँ, हराम खा रहा हूँ, कुछ भी कर मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जी मैं बड़ा इनके लिए कर रहा हूँ, कोई जी मैं माँ बाप की मान रहा हूँ, मैं बड़ा कोई पहाड़ सर कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप की मानो, माँ बाप चाहे आपको वो कहें जिससे अल्लाह और नबी ने मना फरमाया है। कल क़यामत वाले दिन यही माँ बाप कहेंगे कि मेरे बच्चों को मेरे बदले जहन्नुम में डाल दो, मुझे बचा लो। यही खुदा की कसम यही माँ बाप कहेंगे जो आज आपको उल्टी सीधी बातों के पीछे लगाते हैं। तो हमने हर किसी ने एक नशा बनाया हुआ, हम उसके पीछे लग के टूने, हमें पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। अब जो फ़लस्तीन को इसराइल ने वो क्या किया हुआ है मैं बता दूँ। फ़लस्तीन को इसराइल ने लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है। वो इसराइल जितना भी असला बनाता है ना, पूरी दुनिया को वो असला फ़रोख्त कर रहा है। उस असले का जब तजर्बा करके दिखाना होता है ना, एक किसी मुल्क को जब बेचना असला, तो वो कहता है जी इस असले का हमें जो तजर्बा भी करके दिखाओ। यानी उसने ऐसी गोलियां बनाई जो इंसान को लगे तो इंसान के पूरे जिस्म में जहर फैल जाए, इंसान जो है आप गोली निकाल भी दे, इंसान वहीं तड़प तड़प के मर जाएगा, या 2 महीने बाद वो मरेगा, 2 महीने तड़पता रहेगा, वो तड़प तड़प के उसकी 2 महीने बाद जान निकलेगी। ऐसी गोलियां बनाई। तो जब वो मुल्क कहते हैं ना कि जी हमें इसका टेस्ट भी करके दिखाओ, तो इसराइलियों पे उन गोलियों को, उस असले को टेस्ट करके दिखाते हैं। फ़लस्तीन को इसराइल ने लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है।
असला टेस्ट करने की लेबॉर्ट्री। वो मुंह उठा के किसी पे भी फायरिंग करता है, बम फेंक देता है, उसके बाद उनकी लाशें ला के दिखाता है कि ये देखो जी बंदे का हाल देखो, जो हमने अपने असले का बताया था वही फीचर है सारे इसमें। ये देखो जी बंदा तड़प रहा है, 2 महीने तड़प तड़प के मरेगा ये, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, गोली निकाल भी दी है हमने फिर भी ये मरेगा। तो फ़लस्तीन को आज इसराइल ने, यहूदियों ने लेबॉर्ट्री बनाया हुआ अपना असला टेस्ट करने की, और मुसलमानों को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है। इसराइल अमेरिका चाहे तो तमाम मुसलमानों को एकदम उठा के बाहर फेंक सकता है इसराइल से, फ़लस्तीन से, लेकिन वो नहीं फेंकता। क्यों? क्योंकि ये उसने लॉलीपॉप दिया हुआ है कि जो देखो जी फ़लस्तीन में लोग रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं। वो फेंक देगा तो सारे मुसलमानों को शायद अकल आ जाए कि हम सबको निकाल दिया फ़लस्तीन से इसने। तो इसलिए एक तो ये लॉलीपॉप दिया हुआ है तमाम मुल्कों को, 58 मुसलमान मुल्कों को, 2 अरब मुसलमानों को, और दूसरा असला टेस्ट करने की लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है। मैंने आपको बताई इसराइल की हिस्ट्री, फ़लस्तीन की हिस्ट्री, फ़लस्तीन का मसला है क्या, फ़लस्तीन है क्या इशू है जो हर कुछ अरसे बाद उठ जाता है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना है, और उससे अगली वीडियो में बताऊंगा अगर हम ये नहीं करेंगे जो हमें करना चाहिए तो फिर अगला नंबर हमारा है। नबी पाक ने फरमाया था कि एक ऐसा वक्त आएगा तुम तादाद में ज़्यादा होगे लेकिन तुम पे काफिर टूट पड़ेंगे, ऐसे जैसे खाने के दस्तरखान पे नहीं, शादी ब्याह में देखा रोटी खुल गई जे तो लोग टूट पड़ते हैं। खुदा की कसम नबी पाक ने फरमाया कि लोग काफिर तुम मुसलमानों पे ऐसे टूट पड़ेंगे, और क्या ऐसा नहीं हुआ? अफगानिस्तान में हमला किया अमेरिका ने मुसलमान मुल्क पे, सारी दुनिया के काफिर पल पड़े उधर, सारे मुल्क मिलके पल पड़े, यूएनओ यूनाइटेड नेशन पल पड़ा उस पे, मुसलमान मुल्कों ने तक ने फौज भेजी उसके साथ। मुझे बताएं यूएनओ की फौज अब इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं जाती फ़लस्तीन? वहाँ फ़लस्तीन तो क्यों नहीं बचा रही यूएनओ की फौज? 58 मुसलमान जो मुल्क है वो यूएनओ का हिस्सा हैं, वो यूएनओ को वोट देते हैं, यूएनओ को सपोर्ट करते हैं, यूएनओ को पैसे देते हैं, यूएनओ की मानते हैं, उनको माई बाप मानते हैं। जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों, मुसलमान मुल्कों ने फौजें भेजी थी ना, तो हमें यूएनओ ने डॉलर दिए थे, हम डॉलर लेके गए थे वहाँ, और इनाम दिया था कि जी वो इंसाफ की फौजें इंसाफ करने जा रहे हैं, दहशतगर्दों को पकड़ने जा रहे हैं। तो आज वो यूएनओ की फौजें इसराइल के दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ती? नबी पाक ने फरमाया काफिर ईसाई और यहूदी आपस में दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। हमें समझा कि यूएनओ जो है किसी मुल्क में जुल्म होगा तो अपनी फौजें उतारेगी, ना 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 ना, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ फौजें उतारेगी, मुसलमानों के हक में फौजें नहीं उतारेगी। तो जितने भी लिबरल्स बने फिरते हैं, पढ़े लिखे वो जो बने फिरते हैं, उनको हिस्ट्री का रियल मुताला करना चाहिए, कुरान और हदीस को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।